संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि वेद विज्ञान अकादमी अहमदाबाद तथा संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 6 दिवसीय वेद परिसंवाद, जिसका प्रारंभ कल से हुआ है और जिसकी पूर्णाहुति 6 मार्च को होगी। इस प्रकार के इस 6 दिवसीय वेद परिसंवाद के आज द्वितीय व्याख्यान में मैं सभी वेदानुरागी महानुभाव एवं मातृशक्ति का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि व्याख्यान की यह श्रृंखला, जो प्रथम व्याख्यान हुआ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी का हुआ था। आज का जो व्याख्यान है इसकी मैं आपको थोड़ी सूचना औपचारिक दे रहा हूं। आज का विषय है परिवार में व्यक्तिगत जीवन, और इस व्याख्यान सत्र में जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी जी। आचार्य जी संस्कृत जगत में और वेद के जगत में न केवल गुजरात में अपितु समस्त भारतवर्ष में एक मौलिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। आप वर्तमान समय में अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं, साथ ही संस्कृत विभागाध्यक्ष का दायित्व भी आप निभा रहे हैं, और जो भाषा साहित्य भवन है विद्यालय में उसके आप नियामक श्री हैं। इसके साथ साथ आचार्य जी विभिन्न संस्थाओं के निर्देशक भी हैं। जैसे गुजरात में जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंडल है उसमें 9वीं से 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक है वो आचार्य जी के निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में पुस्तकों की रचना होती है। आचार्य जी ने वेद के विषय में अनेक व्याख्यान दिए हैं, और उसमें एक विशेष बात जो आज के वक्ता हैं आचार्य जी प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी, उनकी है कि उनका चिंतन बड़ा मौलिक है, उनकी भाषा बड़ी सरल है, सहज है, सुबोध है। हमें वेदों के विषय में व्याख्यान करने वाले अनेक विद्वान मिल जाएंगे, परंतु उनकी जो भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है। इसलिए वेद को समझने के लिए हमें ऐसे चिंतकों, ऐसे उपदेशकों, ऐसे आचार्यों की आवश्यकता है जो सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, शांतों के माध्यम से अपनी बातें, वेद का जो संदेश है उसे लोगों तक पहुंचा सकें। आज के इस कार्यक्रम में व्याख्यान के सत्र की जो अध्यक्षता करेंगे वो श्रीमान प्रिंसिपल डॉक्टर दिलखुश भाई यू पटेल जी। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं और वर्तमान समय में आप VNSB लिमिटेड आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वडनगर में प्रधानाचार्य के दायित्व को निभा रहे हैं। तो आज के मुख्य वक्ता, आज के अध्यक्ष श्री एवं समस्त जो वेदानुरागी महानुभाव गुरुजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आज के वक्ता को आमंत्रित करूं उससे पूर्व महर्षि वेद विज्ञान अकादमी के जो निर्देशक श्रीमान KG मेहता, आप हमारे मध्य में विराजमान हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप महर्षि वेद विज्ञान अकादमी के जो विविध प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों से आप हम सभी को परिचित कराएंगे। उसके पश्चात मैं आज के वक्ता श्री से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे वेद के विषय में। वेद कौन सा? वेद वो वेद जिसके विषय में महर्षि मनु ने कहा है सर्व ज्ञान मयो ही सह। यहाँ मय शब्द जो है मयट प्रत्यय है कि वेद में ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। और महर्षि मनु का एक श्लोक भी है,
सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सभी के नाम और कर्म और जो विभिन्न संस्थाएं हैं इन सब के नाम वो वेद से ही लिए गए हैं। तो अब मैं महर्षि वेद विज्ञान अकादमी के जो निदेशक महोदय हैं श्रीमान के जी मेहता, उनसे निवेदन करूंगा कि अकादमी के विविध प्रकल्पों से हम सभी को परिचित कराएं। आभार। सुनाई देता है सबको? हाँ जी, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो जैसे प्रशांत भाई ने बताया कि आज का दिन हमारे लिए दूसरा दिन है जो ये वेद परिसंवाद चल रहा है। तो कल का विषय जो था ये धर्मेंद्र भाई शास्त्री और अध्यक्ष में गीताबेन मेहता ने वेदोक्त सामाजिक कर्तव्य, उसके पर जो चर्चा हुई और उन्होंने सारा वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने जो उसमें जो पढ़ा है वो सबको बताया। उनका सबने बहुत रसपूर्वक सुना और हमारे ऊपर कुछ मैसेज भी आए कि ये चर्चा बहुत अच्छी है और ऐसी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारे साथ चौकसी साहब जो रहे, उन्होंने ये सब जो प्लानिंग करने में मदद किया है और उनकी वजह से ये हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत अच्छी तरह से ये समाज के लिए भी अच्छा एक प्रवृत्ति में एक अच्छी बात हुई है, इसका हमें गर्व है। ये जो बात तो प्रशांत भाई ने बताया कि भाई यहाँ हमारे वेद विज्ञान अकादमी में विविध प्रवृत्ति चल रही है, उसमें कल थोड़ा मैंने बताया। तो यहाँ मैं आज थोड़ा हमारी लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा कि हमारी लाइब्रेरी जो है उनमें वेद दर्शन, वो सांख्य दर्शन के सब पुराण वगैरह मिलके 12,000 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं और ये सब पुरानी है जिसका उपयोग जो PhD के विद्यार्थी और रेफरेंस में भी करते हैं। बुजुर्ग लोग को बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और ये हम उनको एक एक में बताऊं, वे एक आदमी जो है वो यूके में है और यूके में उनको पता चला कि भाई वेद विज्ञान अकादमी के पास अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, तो उन्होंने खुद की जो पुस्तकें थी वो 2.5 लाख और रेट करके हमको 1600 से ज्यादा पुस्तकों प्रेजेंट किया। तो ऐसे ये लाइब्रेरी का हमारी जो प्रवृत्ति है वो लोगों के सहकार से आगे बढ़ती रहती है। वेद ऐसी बात है कि भाई उसमें तो जितना गहन है, सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड उसमें है, ऐसा हम कहे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने कल बोला था कि जो वेद में नहीं है वो कहीं भी नहीं है और जो कुछ भी है वो सब वेद में है, ऐसा सुना है और ऐसे महानुभावों ने अनुभव भी किया है। तो ये सब हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमारी एक प्रवृत्ति ऐसी चली है वे वेद में से जो समाज उपयोगी कुछ बातें हैं उसके लिए हमारी गुजराती में छोटी छोटी पुस्तिका तैयार करनी चाहिए। तो हमने ऐसे 50 से ज्यादा पुस्तिका तैयार किया है। मैं आपको बताऊं कि मान लो कि जीवन के लिए कोई संस्कृति में नहीं है ऐसा हमारी सनातन संस्कृति की एक बात है जो स्पेशल यूनिक है, वो है संस्कार। तो ऐसा 16 संस्कार की बात हम गर्भाधान संस्कार से लास्ट में वो अंत्येष्टि संस्कार, ऐसे 16 संस्कार, उसके लिए भी छोटी छोटी पुस्तिका हमने बनाई है जो स्कूल में भी बाल लोग पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ सकते हैं और जो आम आदमी है जिसको कुछ जानना है तो ये गुजराती में उसके लिए ये जो हमने तैयार किया बहुत उपयोगी है, उसकी डिमांड भी है। हमने कई पुस्तिका का दो दफे उनका प्रिंटिंग किया है, 3rd एडिशन अभी चालू है, तो डिमांड तो बहुत है। उसका मेरा ये है कि भाई लोगों में वेद के प्रति एक भाव है, एक
तो लगाव है, कुछ जानने की उसको इच्छा होती ही रहती है। तो ये हमारी एक प्रवृत्ति है और उसमें बाल साहित्य भी हम तैयार कर रहे हैं, जो क्योंकि संस्कार चीज ऐसी है जो बालकों को मिलता है वही सब आचरण में आता है। बड़ा होने के बाद पढ़ते हैं ठीक लगता है, लेकिन आचरण में लाना बहुत तकलीफ होती है। तो ये हमारे हम जानते हैं। आज का विषय मेरे ख्याल से थोड़ा गहन है। ऐसे पढ़ने में तो सरल लगता है, लेकिन गहन इसीलिए है कि वेद में मैं जानता हूँ वहां तक जो बात होती है वो कहीं मेरे ख्याल से सिंगुलर मैं और मेरा ऐसी बात वेद में कम है। हमारा, हम, हमारा, वो ऐसी बात आती है। इसमें जो बात आज करनी है वो व्यक्तिगत परिवार की बात आती है। तो व्यक्तिगत ये और परिवार आज के समय में तो ये बहुत बहुत मुश्किल बात है। व्यक्तिगत रीते परिवार में कैसे एडजस्ट होना, उनकी क्या पद्धति, बहुत गहन विषय है। वेद में कैसे समझाया है वो तो चौकसी साहब जैसे प्रखर विद्वान जो है वो आज हमको बताएंगे, और ये बहुत टॉपिक जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो कल हमारे साथ जो लोग और जो महानुभाव सब साथ जुड़े थे उन सबको मैं अभिवादन करता हूँ, उन सबका आदर करता हूँ, आभार मानता हूँ। और आज हमारे साथ जो जो जुटे हैं उन सबको आवकार करके, अभिवादन करके उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। अस्तु। धन्यवाद श्रीमान जी। जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं फिर से आज के विषय पे एक बार चर्चा करना चाहता हूँ। आज का विषय है परिवार में व्यक्तिगत जीवन, और आज के वक्ता श्री हैं प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी। महाभाष्य में, पतंजलि का जो महाभाष्य, वहां एक पंक्ति आती है, भुक्तवान अपि पुनर्भुंक्ते भोजन विशेषात्, कि हमने भोजन कर लिया है परंतु कोई विशेष भोजन है तो फिर से हम भोजन करते हैं। उसी तरह श्रुतवान अपि पुनः शृणोति परिचय विशेषात्। आचार्य जी का मैंने संक्षिप्त परिचय तो दिया है, परंतु उनका परिचय इतना विस्तृत है, तो मैं चाहता हूं कि उस परिचय से आप सभी परिचित हो। इसलिए मैंने महाभाष्य की ये पंक्ति उद्धृत करी और इसका विनियोग इस प्रकार किया कि परिचय सुना हुआ व्यक्ति फिर से परिचय सुनना चाहता है, यदि परिचय में कुछ विशेष हो तो। आचार्य जी का समग्र जो अध्ययन हुआ है वो गुरुकुल परंपरा में ही हुआ है। आचार्य जी का जन्म विसनगर में हुआ है, जिला मेहसाणा, उत्तर गुजरात में, और वर्तमान में आचार्य जी अहमदाबाद में रह रहे हैं। आचार्य जी की जो शिक्षा है वो शास्त्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से और दयानंद विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर से, व्याकरणाचार्य आचार्य जी ने श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद अहमदाबाद से किया है। एमए की जो शिक्षा है वो आज के वक्ता श्री जी की गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है, तथा आज के वक्ता श्री आचार्य जी ने पीएचडी की उपाधि गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से प्राप्त की है, और पीजी भी प्राकृत भाषा में किया है। ये तो शिक्षा की बात हुई, और शिक्षा की उपयोगिता तभी है कि जब हम उसका प्रवचन करें। इसलिए वेद का आदेश भी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो आचार्य जी का अध्यापन कार्य जो है 7 अक्टूबर 2005 से संस्कृत विभाग भाषा साहित्य भवन में आचार्य जी हैं, तथा मार्च 2015 से प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसके पश्चात संशोधन लेख की यदि मैं बात करूं तो आचार्य जी के विविध विषयों पर, संस्कृत भाषा से संबंधित, संस्कृत साहित्य से संबंधित, वेद से संबंधित 100 संशोधन पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, तथा आचार्य जी ने सन 1997 से अब तक शोध प्रविधि का अध्यापन कार्य किया है, संस्कृत के विद्यार्थियों का विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया है, और आचार्य जी के निर्देशन में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने लघु शोध उपाधि अर्थात एमफिल का शोध कार्य संपन्न है। इसके साथ साथ आज के वक्ता श्री आचार्य जी के
मार्गदर्शन में विभिन्न विषयों पर 11 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। साथ साथ पाठ्यक्रम सेवा का जो विषय है वहां पर आचार्य जी ने, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, कि स्कूल स्तर पर गुजरात माध्यमिक बोर्ड गांधीनगर के निमंत्रण पर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। 2012 से 15 तक सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री और आचार्य के पाठ्यक्रम की जो निर्माण समिति है उसके संयोजक के रूप में आचार्य जी ने कार्य किया है। 2007 से लेकर 2010 तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के लिए जो कर्मकांड का डिप्लोमा का पाठ्यक्रम बना है वो आचार्य जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। तथा विविध विश्वविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम की जो समिति है उसके सदस्य के रूप में आचार्य जी ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आकाशवाणी अहमदाबाद से अमृत धारा के अंतर्गत अनेक वार्ताएं आचार्य जी ने लोगों तक अपनी पहुंचाई हैं। गुरुवाणी गुजरात यूनिवर्सिटी रेडियो में संस्कृत सुभाषितों का नियमित प्रसारण आचार्य जी ने किया है। आस्था तथा संस्कार चैनल पर प्रासंगिक रूप से अनेक वेदों से, संस्कृत साहित्य से संबंधित आचार्य जी के प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। वैदिक चैनल पर वैदिक सूक्ति की पूरी प्रवचन माला प्रसारित हुई है जो वर्तमान में YouTube पर उपलब्ध है और वहां से हम पुनः उसे सुन सकते हैं। इतना व्यापक अध्ययन, इतनी विस्तृत सेवा करने के कारण आचार्य जी को अनेक सम्मान और पुरस्कार देके उन सम्मान और पुरस्कारों का भी गौरव बढ़ाया गया है। बृहद गुजरात संस्कृत परिषद अहमदाबाद के द्वारा सुवर्ण चंद्रक आचार्य जी को प्रदान किया गया है। गुजरात राज्य यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज संस्कृत अध्यापक मंडल के वार्षिक अधिवेशनों में अनेक बार आचार्य जी के जो शोध पत्र वाचन है उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। व्याकरण के विषय पे शोध पत्र में विद्या भास्कर मणिशंकर उपाध्याय पुरस्कार 1995 में पाटन में और संखेश्वर में 1996 में आचार्य जी को प्राप्त हुआ है। हरिओम आश्रम प्रेरित भाई काका इंटर यूनिवर्सिटी शोध पत्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है सन 2006 में। डीएवी स्कूल कमेटी नई दिल्ली के द्वारा माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी जो वर्तमान में महामहिम राज्यपाल गुजरात के हैं, इससे पहले महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, उनके हाथों से 2016 में आचार्य जी को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त संस्था है दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा आचार्य जी को संस्कृत सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। वेद और संस्कृत के प्रचारक के रूप में विभिन्न आर्य समाजों के द्वारा, जैसे आर्य समाज मुंबई के द्वारा 2010 में वेदोपदेशक पुरस्कार, परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा 2013 में ऋषि मेले के अवसर पर वेदोपदेशक तथा पौरोहित्य के लिए आचार्य जी को पुरस्कृत किया गया है। आर्य समाज सैजपुर अहमदाबाद के द्वारा सन 2012 में आचार्य जी को पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार श्री कांची कामकोठी पीठ के द्वारा, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पीठ है, शंकराचार्य की परंपरा वहां है, उस पीठ के द्वारा 2006 में आचार्य जी को सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। वीर शासन मुंबई के द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार एक पूरी लंबी सूची है। ये तो मैंने कुछ बातें संक्षेप में आपके सामने रखी, और ये रखनी इसलिए आवश्यक है कि जो लोग आज के व्याख्यान में जुड़े हैं उन्हें पता चले कि कितने उपयोगी वक्ता को हम सुनने जा रहे हैं। और आचार्य जी के व्यक्तित्व की एक बात करके मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं। आचार्य जी के व्यक्तित्व में वैदुष्य तो है ही, वैदुष्य के साथ साथ विनम्रता भी है, और वो ऋषि के सिद्धांतों की, वेदों के सिद्धांतों की केवल बात ही नहीं करते, जीवन में आचरण भी करते हैं। वेदों से संबंधित कोई भी कार्य हो आचार्य जी उसमें हमेशा आगे रहते हैं। पहले भी सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला आचार्य जी के मार्गदर्शन में यहाँ गुजरात में की गई थी, और वर्तमान कार्यक्रम में भी आचार्य जी का मार्गदर्शन है ही। इस प्रकार के बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नाना शास्त्र विचक्षण एवं सरल व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप श्री आज के इस वैदिक संवाद में परिवार में व्यक्तिगत जीवन इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी।
धन्यवाद प्रशांत जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। महर्षि वेद विज्ञान अकादमी अहमदाबाद, जो कि गुजरात विश्वविद्यालय से संलग्न संस्था है और गांधीनगर में स्थित गुजरात साहित्य अकादमी की अंगभूत संस्कृत साहित्य अकादमी के संयुक्त उपक्रम से आयोजित इस वेद परिसंवाद में मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित करने वाले इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर के.जी. मेहता साहेब, इस सत्र के अध्यक्ष और हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिलखुश भाई पटेल, जो वडनगर आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य हैं। कई मित्र गुजरात प्रांत से बाहर से भी जुड़े हुए हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रिंसिपल दिलसुख भाई हमारे लोक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गांव से, नगर से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले प्रिय प्रशांत जी, समग्र कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जिनका बहुत ही सुंदर सहयोग है वो भाव प्रकाश जी, और बहुत सारे विद्वान आज जुड़े हुए हैं। कल के वक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वो मैं देख रहा हूं। डॉक्टर रामनारायण शास्त्री जी, जो हमारे सतीर्थ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक वक्तव्य होने वाला है। प्रोफेसर महेश भाई, 2 महेश भाई जुड़े हुए हैं, एक अहमदाबाद से और एक पंचमहाल से। डॉक्टर मीरा दुबे जी भी जुड़ी हुई है, डॉक्टर उषा पटेल भी जुड़ी हुई है और डॉक्टर आलोक जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी, कितने कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उन सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हुआ आज का जो हमारा विषय है उसे मैं यथामति यथाशक्ति प्रस्तुत करने का यत्न करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में 2 बहनें, विदुषी बहनें जुड़ी हुई हैं। कल जिनका अध्यक्ष बना था वो डॉक्टर गीता मेहता जी भी जुड़ी हुई है और डॉक्टर मंजुला बेन विरड़िया भी जुड़ी हुई है। आज का विषय है परिवार में व्यक्तिगत जीवन। मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला प्राणी अकेला प्राणी व्यक्ति है। उस व्यक्ति को प्रभु के वरदान के रूप में परिवार मिलता है। और मैं थोड़ा आगे बढ़कर के कहूं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य वस्तुएं हैं, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। वो सारी जड़ और चेतन वस्तुएं व्यक्ति है, खुद अपने आप में अकेली है, पर दुनिया में एक भी ऐसा
अचेतन या चेतन पदार्थ नहीं है जिसे परिवार न मिला हो। तो व्यक्ति के रूप में संसार के किसी भी पदार्थ को ले लें, किसी भी प्राणी को ले लें, किसी भी मनुष्य को ले लें, हर किसी को व्यक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो वो व्यक्ति तो होता ही है, पर साथ में उस व्यक्ति की इच्छा हो कि न हो, उसको परिवार तो मिल ही जाता है। ये संसार के शाश्वत सत्यों में से एक सत्य है। मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की कोई एक वस्तु बता दीजिए जो अकेली व्यक्ति ही हो। तो उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि चलिए भाई, आम का फल, ये व्यक्ति है, अकेला है, पर थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे कि इस आम के फल का कोई भोक्ता भी है, कोई उत्पादक भी है। इस आम के फल को जहां जन्म मिला वहां डाली भी है, पत्ता भी है, जड़ भी है। ये सारे पदार्थ आखिर में क्या है? उत्तर है, आम के फल का परिवार है। ये एक दृष्टि हुई। दूसरा, ये जो पशु पक्षी प्राणी का अवतार है, उसमें भी किसी भी प्राणी का नाम ले लीजिए, वो भले अकेला दिखाई देता हो, उसके आगे पीछे उससे प्रेम करने वाला, उससे द्वेष करने वाला कोई दूसरा प्राणी भी न दिखाई देता हो थोड़ी देर के लिए, फिर भी उसका परिवार तो होता ही है। आकाश में उड़ने वाला कबूतर भले अकेला दिखाई देता हो, और अकेले कबूतर को देख करके हमें कह सकते हैं कि ये व्यक्ति है, पर उस कबूतर के जन्मदाता पिता और माता भी कहीं न कहीं मौजूद है। वो उड़ने के बाद किसी जगह पर उतरेगा तो कोई पेड़ की डाली, किसी मकान की छत, वो भी उसके परिवार का हिस्सा है, वो भी उससे जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो व्यक्ति के रूप में हो पर परिवार विहीन हो, उसका परिवार न हो। हमारी भारतीय परंपरा में एक संन्यास आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी का परिवार नहीं होता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भूतकाल में जितने भी सन्यासी हुए हैं, उनका कोई शिष्य नहीं था, उनका कोई गुरु नहीं था, उनको भिक्षा देने वाला कोई गृहस्थ नहीं था। उत्तर मिलेगा कि कोई न कोई तो था। भगवान बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर जिस घर के दरवाजे पे खड़े होकर के वो भिक्षा लेते थे,
थोड़ी देर के लिए उस घर के स्त्री और पुरुष भगवान बुद्ध का परिवार ही तो हो जाता था। तो पहली बात, केवल मात्र हम अपनी नजरों से यह देखते हैं कि संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी अकेली चीजें हैं, पर जितनी भी व्यक्ति हैं, जितनी भी अकेली वस्तुएं हैं, उसका कोई न कोई परिवार तो है ही है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़े तो यद्यपि जड़ वस्तुओं के परिवार की भी चर्चा करने जैसी है, पर उसकी चर्चा आज टालेंगे। सीधी बात करेंगे पशु पक्षियों की और मनुष्य की। कोई भी पशु पक्षी ऐसा नहीं है जिसका परिवार न हो, पर एक बात का हम अनुभव करते हैं कि पशु पक्षियों का परिवार आजीवन नहीं होता, प्रायः आजीवन नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, एक चिड़िया के बच्चे ने जन्म लिया, वो अंडे में से बाहर आई, उसका भरण पोषण करने वाली उसकी मां घोंसले में मौजूद होती है। तो एक घोंसले में एक परिवार बना, मां और संतान का। पिता भले वहां न दिखाई देता, पर मां और संतान का ये छोटा सा परिवार घोंसले में दिखाई देगा। पर ये परिवार कब तक रहेगा? जब तक जन्मा हुआ बच्चा स्वयं अपने पंख से उड़ना नहीं सीखेगा, स्वयं अपना खाना प्राप्त करने की शक्ति नहीं लेगा। जैसे ही उसको उड़ने की शक्ति आ गई, परिवार बिखर गया। ऐसे ही सभी प्राणियों की स्थिति है। कुछ लोग जो प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं कहते हैं कि हाथी भी सामाजिक प्राणी है, वो भी परिवार के साथ रहता है। हाथी कभी भी अकेला व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाई देगा। ऐसे और भी प्राणी हो सकते हैं, पर फिर भी अधिकता देखें तो पशु पक्षी प्राणियों में परिवार आजीवन नहीं होता। मनुष्य में परिवार जन्म से शुरू होता है और केवल मरण तक नहीं चलता। वैदिक संस्कृति में, भारतीय परंपरा में जन्म से पहले भी परिवार था, जन्म के बाद पूरे जीवन तक परिवार था, परिवार रहता है, और मरने के बाद भी परिवार रहता है। ये मानव जीवन के परिवार की विशेषता है। अब कई लोगों को ये प्रश्न होगा कि जन्म से पहले परिवार कैसे होता है? तो देखिए, आपको भारतीय संस्कृति से सुपरिचित होना चाहिए, तब इन बातों का रहस्य आपके सामने उजागर होगा। यदि आप भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं है तो आपको ये सारी बातें फिजूल दिखाई देंगी, व्यर्थ दिखाई देंगी। कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे,
सुसंस्कृत व्यवहार करने वाले होंगे तो कहेंगे ये तो अतिशयोक्ति है। और देखिए, जब आप भारतीय परंपराओं से सुपरिचित होंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य के अवतार में प्रकट होने वाले प्रत्येक जीवात्मा का जन्म से पहले भी परिवार होता है, जन्म के बाद आजीवन तक परिवार होता है, और जीवन की समाप्ति के बाद भी परिवार होता है। अर्थात मनुष्य योनि में जन्मे हुए प्राणी का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों परिवार में ही व्यतीत होते हैं। तीनों काल परिवार में ही होते हैं। कैसे, देखिए, मैं अपना उदाहरण लूं तो मेरे जन्म से पहले मेरे माता पिता ने संकल्प किया, और वैदिक परंपरा में तो माता पिता गर्भाधान संस्कार संपन्न करते हैं। उसके बाद गर्भ का आधान हो जाने के बाद पुंसवन संस्कार करते हैं। अभी संतान का मुख नहीं देखा, उनको ये मालूम भी नहीं है कि संतान, भावी संतान कैसी है, स्त्री है कि पुरुष है, काली है कि गोरी है, अपंग है कि सांग है, कुछ नहीं मालूम। और फिर आगे एक तीसरा भी संस्कार किया जाता है जिसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो भारतीय परंपरा में हर माता पिता अपने संतान को जन्म देने से पहले 3 संस्कार करता है, और प्रकृति माता पिता को संतान की भेंट देने से पहले 9 महीने तक प्रतीक्षा कराती है। और ये 9 महीने से पहले भी कम से कम 1 मास की प्रतीक्षा प्रकृति कराती ही कराती है। तो एकदम तर्क के आधार पर, गणित के आधार पर हम गिने तो इस पृथ्वी पर जन्मे हुए प्रत्येक मनुष्य को उसके जन्मदिन से कम 10 महीने पहले से माता पिता मिले हुए। वो 10 महीने का समय भूतकाल है। यदि इस भूतकाल के 10 महीने के समय को आप निकाल दीजिए तो मनुष्य व्यक्ति के रूप में अवतार ही नहीं पा सकता। और फिर जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसको पिता माता का परिवार मिलता है, भाई बहनों का परिवार मिलता है, और देखो पूरा संसार उसको परिवार के रूप में मिलता है। इतना ही नहीं, मरने के बाद उसके स्वजन उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। ये अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कौन होता है, कब होता है? जीवन के बाद में, जीवन की समाप्ति के अनंतर ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। उस अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न करने वाला भी जो बंधु है वो भी परिवार का हिस्सा है। और केवल अंत्येष्टि संस्कार नहीं, प्रतिवर्ष श्राद्ध की परंपरा, प्रतिवर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ न कुछ धार्मिक कर्म करने का, और पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों को स्मरण करने की जो भारतीय परंपरा है, ये मनुष्य परिवार का हिस्सा है।
इसलिए व्यक्ति के रूप में जो भी मनुष्य हमको दिखाई देता है, वो जन्मा उससे पहले भी उसका परिवार था, अपने जीवन के दरमियान भी उसका परिवार रहा, और जीवन की समाप्ति के बाद भी उसका परिवार होता है। मानव परिवार का ये स्वरूप है। अब इस परिवार के अंदर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से कैसे जीना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, ये आज के विचार का विषय है। इस विषय को मैं दो हिस्से में बांटना चाहूंगा, पर बात तो एक ही हिस्से की करूंगा। क्योंकि एक हिस्से की बात भी देखिए, व्यक्ति के रूप में मनुष्य की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारा जीवन है। एक जीवन पुत्र के रूप में है, एक जीवन भाई के रूप में है, एक जीवन विद्यार्थी के रूप में है। धीरे धीरे जैसे वय बढ़ती जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र भी बढ़ते जाते हैं, दिशाएं भी बढ़ती जाती है। और ये इतना व्यापक व्यक्तिगत जीवन होता है कि उसकी गिनती करना, उसका आकार प्रकार निश्चित करना बड़ा दुर्लभ है। पर व्यक्तिगत जीवन के बारे में वेद का एक मंत्र आज हमारे विचार के केंद्र में रहेगा। व्यक्तिगत जीवन के बारे में वेद कुछ कहते हैं तो वेद की भी एक बाध्यता है। क्या बाध्यता है? मैंने अभी तक जिस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, उस प्रस्तावना को दृष्टि में रख करके आप समझ सकते हैं कि वेद के लिए व्यक्ति कभी भी अकेला व्यक्ति है ही नहीं। वो व्यक्ति के रूप में भी यदि है तो किसी न किसी परिवार का अंग है। इसलिए वेद केवल व्यक्ति को केंद्र में रख करके कुछ भी नहीं कहता। हाँ, कहता है तो परिवार के सदस्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में अलग करके कुछ बातें प्रस्तुत करता है। जैसे पिता माता, भाई बहन, सगे संबंधियों के बीच में बैठा हुआ हमें व्यक्ति के रूप में वेद के वचन का उच्चारण करता हूं, अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मैं अनृत से सत्य की ओर जाता हूं। ये व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। मैं परिवार के लिए ये बात नहीं कहता, समाज के लिए बात नहीं कहता। मैं इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में संकल्प करता हूं कि मैंने अब व्रत ले लिया है, मैंने अब दृढ़ धारणा कर ली है कि मैं असत्य को छोड़ूंगा और सत्य की ओर जाऊंगा।
पर आज इनकी चर्चा नहीं करनी मुझे जो आज बात प्रस्तुत करनी है वो ये है कि व्यक्ति के रूप में परिवार में रहते हुए मेरा जीवन कैसा हो, और वैसे जीवन को बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वेद इसके लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं, वेद इसके लिए क्या अंगुली निर्देश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक वेद मंत्र का मैं पाठ करता हूं। उसके शब्द बड़े प्रसिद्ध है, ये मंत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्न्या। हमारी वैदिक परंपरा यह मानती है कि वेद ईश्वर की वाणी है। अयम मंत्र अपि साक्षात परमात्मना उक्तम अस्ति, उक्तः अस्ति। यह मंत्र भी परमात्मा ने खुद बोला है। इसलिए इस मंत्र की क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में रखी गई। कृणोमि, करता हूं, बनाता हूं। और किसको करता हूं? तो वह इस शब्द का प्रयोग करके हम लोगों की ओर, मनुष्य की ओर इशारा किया गया। तुम लोगों को ईश्वर यह कहता है कि मैं, हे मनुष्यों, तुम लोगों को सहृदयम सामनस्यम कृणोमि। अब जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो थोड़ी देर के लिए प्रकृति को मान लें। नेचर को तो कौन नहीं मान सकता, नेचर को तो कौन डिनाई करेगा। बिना नेचर के तो हम है ही नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकृति ने तो प्रकृति ने, और परमात्मा ने तो परमात्मा ने मनुष्य प्राणी को एक विशेषता प्रदान की है व्यक्तिगत रूप से, कि वो सहृदय भी हो सकता है और सममनस भी हो सकता है। अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे के हृदय को और अपने हृदय को एक समान स्तर पर रख सकता है। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो अपने मन को दूसरे के मन के समान स्तर पर रख सकता है। इस बात को भी थोड़ी समझने जैसी है। मानो कि मेरे दाएं पैर में कांटा लगता है, तो कांटा लगने का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो क्या केवल पैर को ही लगती है, दाहिने पैर को लगती है, कि पूरे शरीर को लगती है? तो ये तो आपका मेरा सबका अनुभव है। पूरे शरीर को वो पीड़ा होती है। पर यह पीड़ा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। मेरी मां जब इस दृश्य को देखती है तो पैर में कांटा लगने पर मेरे शरीर में जिस पीड़ा का मुझे अनुभव हो रहा है, ठीक वैसी ही पीड़ा की अनुभूति मेरी मां को होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने
मनुष्य योनि में ये व्यवस्था डाली है। पशु पक्षियों में संभवतः इतनी सहृदयता नहीं है, वेद ने खुद याद कराया। और इसी मंत्र के उत्तरार्ध में कहा, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या। गाय तुरंत जन्मे हुए बछड़े से जिस प्रकार प्रेम करती है, सहृदय रहती है, सममनस रहती है, वैसे ही है मनुष्यों, आप लोग भी सहृदय बनो और सममनस्य बनो। तो देखिए, गाय पशु है, वो जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े का दुख गाय का दुख है, और गाय का और बछड़े का मन भी एक होता है। दोनों ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बछड़ा व्यक्ति के रूप में नहीं होता, मां व्यक्ति के रूप में नहीं होती, पर गाय और बछड़ा मिलकर के एक परिवार बन जाते हैं। परिवार का मतलब ही ये है कि हृदय मिला हुआ हो, मन मिला हुआ हो। दो व्यक्तियों का हृदय मिला हुआ है, दो व्यक्तियों का मन मिला हुआ है, तो दो व्यक्तियों का परिवार है। चार व्यक्तियों का हृदय मिला हुआ है, चार व्यक्तियों का मन मिला हुआ है, तो चार व्यक्तियों का परिवार है। जितनी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके परस्पर हृदय मिले हुए हों और मन मिले हुए हों, दोनों बात। अकेले हृदय मिलने से कोई बात नहीं, अकेले मन मिलने से कोई बात नहीं। दोनों जिसके मिले हुए हो, वह परिवार बन जाता है। राजकीय दृष्टि से पिता माता, भाई बहन, भाभी जीजा जी, ये परिवार हो सकता है, पर वेद की दृष्टि से केवल इतना ही परिवार नहीं है। वेद स्पष्ट रूप से कहता है, वेद का ये उपदेश है, वेद की ये फिलॉसफी है कि जितने व्यक्तियों के हृदय परस्पर मिले रहेंगे, जितने व्यक्तियों के मन परस्पर मिले रहेंगे, उतने व्यक्तियों का एक परिवार होता है। सरकार ने कुछ वर्ष पहले परिवार की परिकल्पना करते हुए एक वाक्य प्रचालित कर दिया, हम दो हमारे दो। तो आजकल लोग ये समझते हैं कि परिवार में 4 ही सदस्य होते हैं, और इसी सोच का परिणाम ये है कि आज परिवार उजड़ रहे हैं। परिवार में कभी भी संख्या नियत नहीं होती। वेद कहता है, सहृदयम सामनस्यम, बस जितनी संख्या के मनुष्यों का रिश्ता हुआ हो और जितनी संख्या के मनुष्यों का साथ में मन मिला हुआ हो, वो परिवार है। हृदय जो है वो प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, संवेदना का प्रतीक है, और मन ये विचारों का प्रतीक है। यदि 1,00,000 मनुष्य चाहें तो वो प्रयत्न करके अपने हृदय भी मिला सकते हैं और अपने मन भी मिला सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव होता है? मैं आपको भारत का ही उदाहरण देता हूं।
आप इस उदाहरण को पूरे विश्व में लागू कर सकते हैं। गुजरात में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, उत्तरायण मनाई जाती है, और सभी लोग मिलकर के ये व्रत लेकर के बैठे हैं। सबने अपने मन में विचार बिठा लिया है कि इस दिन हम पतंग उड़ाएंगे, और सबने अपने हृदय के अंदर इस पतंग को प्रेम भी दे दिया है। तो 14 जनवरी का वो दृश्य याद कीजिए जिस दिन छोटा बड़ा हर व्यक्ति पतंग से प्रेम करता है और अपने मन में इस विचार को लेकर के बैठा है कि आज मकर संक्रांति है, उत्तरायण का पर्व है, तो मुझे पतंग उड़ाना ही है। और थोड़ा आगे और विचारेंगे, एक बहुत श्री संपन्न सेठ, वो भी कट करके आने वाली पतंग को पा करके इतना खुश दिखाई देता है कि करोड़ रुपया की लॉटरी लग गई। और 10 रुपये 15 रुपये की पतंग के कट जाने पर अपने हृदय में अनुभूति करता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं लुट गया, मेरा नाश हो गया। ये जो संवेदना है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होती, पूरे नगर में बसने वाले छोटे बड़े, नौकर सेठ, धनी निर्धन, ग्राहक विक्रेता, सबके हृदय में एक समान होती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे तो हर पर्व में हम अपना हृदय दूसरे के हृदय से मिला लेते हैं, अपना मन दूसरे के मन से मिला लेते हैं, और पर्व का दिन एक बड़े परिवार के स्वरूप में प्रकट हो जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो मनुष्य के लिए नामुमकिन नहीं है, पर आज हम देख रहे हैं कि परिवार में व्यक्ति का जीवन सिमटता जाता है, सिमटता जा रहा है, और स्थिति ये हो गई है कि परिवार उजड़ गया है और परिवार में भी व्यक्ति ही बैठा है। परिवार संकुचित होता होता व्यक्ति रूप बन गया है। इसके कारण से न पिता पुत्र में बनती है, न मां बेटे में बनती है, न पति पत्नी में बन रही है, न गुरु शिष्यों में बन रही है, न शेठ नौकर में बन रही है। सब जगह पर बिखराव हो रहा है। ये जो बालू होती है ना नदी की, उसके एक एक कण व्यक्ति के रूप में बिखरे रहते हैं। फिर भी उनका सौभाग्य है कि उनको सीमेंट मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो सीमेंट और पानी की मदद से वो एक परिवार का अंग बन जाते हैं, एक बड़े आकार वाले बन जाते हैं, और छोटे छोटे कण में बिखरे हुए बालू के कण जब सीमेंट की मदद से, पानी की मदद से परिवार बन जाते हैं, तो इतने शक्ति संपन्न हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीज उनको बिखरा नहीं सकती। उनका संगठन इतना दृढ़ हो जाता है कि नदी में पड़ी हुई बालू कहां और सीमेंट और पानी की मदद से जुड़ी हुई बालू कहां। तो देखिए,
नदी में जब बालू का कण पड़ा था तो वो व्यक्ति था, और सीमेंट और पानी के संयोग से जो अनेक बालू के कण इकट्ठे हो गए वो परिवार है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के रूप में मैं बैठा हुआ हूं, पर व्यक्ति के रूप में मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है? मैं तो बिखरा बिखरा हूं। मुझे सीमेंट रूपी, जल रूपी कुछ गुणों की अपेक्षा होती है। जो गुण मेरे अंदर आ जाएं तो मैं एक ईंट के रूप में, एक दीवार के रूप में, एक छत के रूप में परिवार बन जाता हूं। और वो दो गुण हैं सहृदयता और सामंजस्य, परस्पर हृदय की समानता और परस्पर मन की समानता। हृदय की समानता का मतलब यह है कि किसी भी घटना को देख करके मैं जितना दुखी होता हूं उतना ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति भी दुखी होता है। तो समझना चाहिए पांचों व्यक्तियों का एक परिवार है। पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख को देख करके अपने हृदय में सुख की अनुभूति करता है तो हृदय का मेल नहीं होता। एक का हृदय अलग स्तर पर होता है, दूसरे का हृदय अलग स्तर पर होता है। सहृदयता की स्थिति टूट जाती है और ये सहृदयता की टूटी हुई स्थिति परिवार को तोड़ करके व्यक्ति के रूप में ले आती है। अब सवाल ये हुआ कि ऐसा होता क्यों है? तो वेद की बहुत अद्भुत बात इस मंत्र में एक शब्द से अभिव्यक्त की गई है, और ईश्वर ने अपनी ओर से कहा है अविद्वेषं कृणोमि वह। हे मनुष्य, मैं तुझे सहृदय बनाता हूं, सामनस्य तेरे अंदर पैदा करता हूं, और तीसरी बात कही अविद्वेषम। ये बहुत अद्भुत शब्द है। द्वेष भाव के बिना का तुझे बनाता हूं। याद रखिए, यदि व्यक्ति के रूप में परिवार में जीने वाले व्यक्ति में द्वेष पनप गया तो सहृदयता और सामंजस्य खत्म हो जाते हैं। और यदि द्वेष की जगह पर अद्वेष आ गया तो सहृदयता और सामंजस्य फलते फूलते हैं। परिवार बन जाता है, उस परिवार में कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। उस परिवार में व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति परिवार बन जाता है। किस तरह? जिस तरह बिखरी हुई नदी की बालू सीमेंट और पानी की मदद से एक आकार वाली हो जाती है। तो देखिए, व्यक्तिगत जीवन के रूप में सबसे पहले सोपान, सबसे पहला कार्य हमको एक करना है। ये एक कार्य करने से पारिवारिक जीवन में व्यक्ति की इति कर्तव्यता पूरी हो जाती है। और कुछ भी न करे वो चलेगा, पर उसको मात्र और मात्र एक कार्य करना है, और उस कार्य का नाम यह है
परिवार के अपने लोगों के प्रति द्वेष भाव को छोड़ देना है। ये मनुष्य से हो नहीं रहा, ये बात मनुष्य को पसंद नहीं आ रही, इसलिए आज परिवार में रहता हुआ मनुष्य भी व्यक्तिगत जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन नहीं जीता। परिवार रहा ही नहीं, व्यक्ति ही बन गए, परिवार भी व्यक्ति ही बन गया। तो देखिए, वेद सीधे शब्दों में बात कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ सहृदयता बनानी है, समान मन रखना है, और तीसरा अद्भुत कार्य करना है, जो कार्य है अविद्वेषी बने रहना। दो कार्य तो कहीं कहीं हमको दिखाई दे रहे हैं मनुष्य में, सहृदयता और सामंजस्य। वो किसी संकोच के कारण, किसी लज्जा के कारण, किसी दबाव के कारण हो जाते हैं, पर इसका जो इन दोनों को संगठित करने का जो बीज है, जो मुख्य बल है, वो अद्वेष और किसी पशु पक्षी प्राणी में नहीं दिखाई देता, संसार के दूसरे प्राणी पदार्थों में नहीं दिखाई देता, जितना मनुष्य में दिखाई देता है। अग्नि भी पानी से द्वेष करता है, पानी भी अग्नि से द्वेष करता है, पर कई जगह पर हम देखते हैं कि ये द्वेष मिट भी जाता है। पशु पक्षी प्राणी भी द्वेष करते हैं, पर पशु पक्षी प्राणियों का द्वेष भी सीमित है। पर आप बुरा मत लगाइए, मैं भी मनुष्य हूं, ये आक्षेप मेरे पर भी आ रहा है कि इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो फिजूल की बातों में भी द्वेष करता है, और मनुष्य के द्वेष करने की सीमाएं निर्धारित है ही नहीं। ये असीम द्वेष करता है, अमर्यादित द्वेष करता है। उदाहरण से इस बात को समझेंगे। तो पशु पक्षी प्राणियों में आपसी द्वेष प्रायः खाने पीने के संदर्भ में होता है। आप 5-7 कुत्तों के बीच में रोटी डालेंगे तो उस रोटी को पाने के लिए कुत्ते आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से द्वेष करेंगे। माँ बेटा होगा तो भी एक दूसरे को भौंकेगा, एक दूसरे पर प्रहार करेगा, एक दूसरे से रोटी खींचने का प्रयत्न करेगा। ऐसे ही गाय का भी है। तुरंत जन्मे हुए बछड़े से गाय बहुत प्रेम करती है, पर वो बछड़ा बड़ा हो गया, स्वयं चरने लगा। ऐसे माँ और बछड़े की गौशाला में आप घास डालो तो वो खाने वाली घास को देख करके दोनों झगड़ा करेंगे, कोई अपनी ओर खींच जाएगी, कोई अपनी ओर घास को ले जाएगी। पर आप कल्पना कीजिए कि कुत्तों के उन समूह में आप सोने के बिस्किट फेंक दो, सोने के, सुवर्ण के, गोल्ड के। अब वो बिस्किट आप बिखेरेंगे, सारे कुत्ते उनको सूंघेंगे, सूंघ करके उनको लगेगा कि ये सोने के बिस्किट में तो खाने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो सब अलग अलग हो जाएंगे। न एक दूसरे को कोई भौंकेगा, न एक दूसरे पर प्रहार करेगा।
सूंघ करके सारे कुत्ते अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, कोई उपद्रव नहीं होगा। ऐसे ही गाय के लिए भी है। गौशाला में आप चांदी के सोने के हार बिखेर दो, उनके गिरते ही गायों को लगेगा कि कुछ खाने का सामान आ गया, वो उनके पास जाएंगी, सूंघ करके उनको पता चलेगा कि अरे ये तो खाने की चीज नहीं है, तो हर गाय अपने अपने जगह पर प्रेम से खड़ी रहेगी, न कोई झगड़ा न कोई फिसाद। ये पशु पक्षी प्राणियों की स्थिति है। अब मनुष्य की स्थिति देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो 10 मनुष्यों के बीच में आप डालो और मनुष्य लड़े नहीं। कभी कभी मजाक में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो घर में रोज अखबार आते हैं ना, उसकी पस्ती खट्टी हुई हो, आप एक दिन उस पस्ती को लेकर के किसी चाप रास्ते पर खड़े हो जाइए बांटने के लिए, और जाने अनजाने किसी भी मनुष्य को देख करके आप एक पुराना अखबार दे दो, दूसरा मनुष्य आए उसको पुराना अखबार दे दो, दूसरी बार तीसरे को दे दो, चौथे को दे दो, तो दूर दूर खड़े हुए मनुष्य, पशु पक्षी प्राणियों की बात नहीं है, मनुष्य, खाने पीने वाले मनुष्य, जब वो देखेंगे कि ये आदमी कुछ बांट रहा है और मुफ्त में बांट रहा है, तो वो भी लेने के लिए लाइन में आ जाएंगे और प्रेम से खड़े नहीं रहेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरे से द्वेष करके, दूसरे को पीछे हटा करके, स्वयं आगे बढ़ करके वो उन पस्ती रूप पेपर को प्राप्त तो कर लेता है, बाद में जब देखता है कि ये तो पुराना अखबार है, तो फिर उसको छोड़ देता है, उसको फेंक देता है। तो जिस जगह पर पुराने अखबार बट रहे थे वहां दंगा बस्ती था, छीना झपटी थी, लेने वालों में परस्पर द्वेष था, उसको मिल गया, मेरे गया, मुझे आपने क्यों नहीं दिया, उसको आपने क्यों पहले दे दिया, सारे झगड़े थे। पर लेने के बाद जब हकीकत का पता चला कि ये तो पुरानी पस्ती है, इन अखबारों का तो कोई मतलब नहीं है, तो 10-20 कदम आगे जा करके वो अखबार को फेंक देगा। ये पस्ती वाले अखबार के वितरण में भी मनुष्य का द्वेष आप देख सकते हैं। अब सोने चांदी को बांटने के लिए बैठे तब तो बात ही क्या है, रुपये पैसे बांटने के लिए बैठे तो बात ही क्या है, पद बांटने के लिए बैठे हैं, इलेक्शन में टिकट बांटने के लिए बैठे हैं, कुछ वस्त्र बांटने के लिए बैठे हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग बांटने के लिए बैठे, कुछ भी बांटने के लिए आप बैठो, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस एकदम शांति से बैठेंगे यदि उनके खाने की चीज नहीं है तो। हाँ, बेचारे पशु पक्षी हैं, भूख तो लगती है उनको, खाना चाहते हैं, इसलिए खाने की वस्तु होगी तो वो एक दूसरे से द्वेष करेंगे, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, तब सबका मन ये होगा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। सबका मन व्यक्तिगत रूप से ये होगा कि उसको न मिले, मुझे मिल जाए। पर यदि वो खाने की वस्तु नहीं है तो सारे पशु पक्षी प्राणियों का मन मिल जाता है और सब निश्चित कर लेते हैं कि भाई इस वस्तु में अपने को कोई रस नहीं है, ये चीज बेकार है, शांति से बैठ जाए। पर मनुष्य की स्थिति देखिए, मनुष्य जो है वो फेंक देने वाली वस्तुओं के वितरण की जगह पर भी एक दूसरे से द्वेष करता है। यह द्वेष भावना व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बन गई है।
मनुष्य की, इसलिए परिवार टूट गया है। परिवार परिवार रहा ही नहीं है। ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य को यह वरदान दिया था कि देखो तेरे जन्म से पहले तेरा परिवार मैं बना रहा हूं और मरने के बाद भी तेरा परिवार मौजूद रहेगा। जीवन के दरमियान भी तू चाहे उतना बड़ा परिवार मिलेगा। मैं दो, हम दो, हमारे दो, ये परिवार की परिकल्पना भगवान ने नहीं की, प्रकृति ने नहीं की। उसने तो मेरे अनंत, मैं अनंत और मेरे अनंत, कोई गिनती नहीं है। आप चाहो तो 12 आदमियों का परिवार बना लो, आप चाहो तो 200 आदमियों का परिवार बना लो। गुरुकुल के अंदर गुरुकुल का आचार्य कितने बच्चों को अपने परिवार का सदस्य बना देता है। गुरुकुल में कितने व्यक्तियों का भोजन बनता है, कितने व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे से प्रेम और स्नेह होता है। उसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है, पर ये असंख्य सदस्यों के परिवार के निर्माण के लिए मूलभूत वस्तु है कि द्वेष को छोड़ देना, अद्वेष की स्थिति में आना। याद रखिए, मनुष्य का मतलब ही ये है कि वो द्वेष को छोड़ करके सहृदयता की और सामंजस्य की स्थिति को प्राप्त करे। जो मनुष्य आकार से मनुष्य दिखाई दे रहा है, वह यदि द्वेष को छोड़ता नहीं है, द्वेष को छोड़ पाता नहीं है, तो वो कभी भी किसी दूसरे प्राणी के साथ, दूसरे मनुष्य के साथ सहृदयता पैदा नहीं कर सकता, सामंजस्य पैदा नहीं कर सकता। और जब तक सहृदयता और सामंजस्य नहीं होता है, तब तक व्यक्ति व्यक्ति ही रहता है, परिवार उसका होता ही नहीं है, परिवार उसका बन ही नहीं पाता है। इसलिए वेद के इस अद्भुत वचन को हम हमेशा याद रखें कि प्रत्येक मनुष्य को सहृदय बनना चाहिए और सामंजस्य गुण संपन्न होना चाहिए। जितने व्यक्ति परस्पर सहृदय बन गए, उतने व्यक्ति का परिवार बन जाता है। जितने व्यक्तियों का मन मिल गया, उतना बड़ा परिवार हो जाता है। और ये सहृदयता और सामंजस्य करने